Such kind of statement that has been made by Asaduddin Owaisi. The BJP, meanwhile, has gone all guns blazing against the AIMIM chief, accusing him to trying to communalize the Mandir event and attempting to fearmonger to stay relevant. The BJP is also asked why Owaisi was silent back in 2020 when Noor Mosque in Hyderabad were demolished for the building of the Secretariat. Those questions that are now being posed by the BJP. To maintain the relevance within the Muslim community, OIC has started doing this fear-mongering of masjids, that their masjids are under threat. Nothing of the sort is happening in the country. We are a democratic country. And Prime Minister Modi's policy of Sabka Saath, Sabka Vishwas is there on ground, where everyone is on board. And everything will happen as per law. Mr. OIC should not do this fear-mongering within the Muslim community for his vote bank politics. जैसे जैसे भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। एक बैरिस्टर ने मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? और जो न्यायालय ने आपको मस्जिद दी थी, जो जमीन आवंटित की थी, उस पर अभी एक ईंट तो लगा नहीं पाए आप। यहां जब भव्य मंदिर बन रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है। और यही आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगाती हुई नजर आई असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर, लेकिन उन्होंने कहा कि ओवैसी आखिरकार काम किस लिए कर रहे हैं? बीजेपी के लिए। ओवैसी साहब इस तरीके के बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। वो नौजवानों से क्या कह रहे हैं कि वो किस तरीके से मस्जिदों की हिफाजत करेंगे? क्या पुलिस से लड़ेंगे, फौज से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे? ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया, ना कि मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए। सरकार से कहा जा सकता है कि आप मस्जिदों को प्रोटेक्ट कीजिए, मंदिरों को प्रोटेक्ट कीजिए। नौजवानों से कहने का क्या मतलब है? और मोदी जी के सारे वादे झूठे हैं। मोदी जी की एक गारंटी है, नफरत फैलाना। यानी कोई भी बात कहा जाए वो कर नहीं पाए हैं। ऐसी परिस्थिति में यही शरण लेंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे। वो तो भी टीम है बीजेपी की। अगर यह होता है जिसकी आशंका वो व्यक्त कर रहे हैं, तो एक इतिहास से बताएगा कि एक दिन उनका भी हाथ होगा, जिस तरह से बीजेपी से साठ गांठ मिला करके विपक्ष को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं।